शहजाद पूनावाला ने आशुतोष को कुछ ऐसे उनके कपड़े उतारे कि आशुतोष को डिबेट छोड़कर, टीवी डिबेट छोड़कर भागना पड़ गया। और आशुतोष जो है टीवी डिबेट छोड़कर भागे। इसीलिए मैंने कहा कि जिनके घर शीशे के हो ना, वो अपने कपड़े बदलते वक्त जो है वो लाइट बंद कर लेनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन इस पुरानी कहावत का एक नया वर्जन भी आ चुका है, और वो नया वर्जन जो है वो एक फिल्म आई थी पिछले दिनों, गोलमाल। इस गोलमाल फिल्म में इस पुरानी कहावत का नया वर्जन था, और ये एक कॉमेडी फिल्म थी। और इसमें इस पुरानी कहावत को थोड़ा ट्विस्ट देकर ये कहलवाया गया कैरेक्टर के मुंह से कि भाई जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्तियां बंद करके कपड़े बदलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी कहावत आशुतोष के लिए कहनी चाहिए, लेकिन आशुतोष को कम से कम इन दोनों कहावतों से सबक लेना चाहिए। उनका घर, खुद का घर शीशे के है, इसीलिए उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। और क्योंकि उनका घर शीशे का है तो उनको कपड़े बदलते वक्त लाइट बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो जो आशुतोष है ना वो दुनिया के सामने नंगे हो जाते हैं। अब देखिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आशुतोष को कुछ ऐसे उनके कपड़े उतारे कि आशुतोष को डिबेट छोड़कर, टीवी डिबेट छोड़कर भागना पड़ गया। और आशुतोष जो है टीवी डिबेट छोड़कर भागे। इसीलिए मैंने कहा कि जिनके घर शीशे के हो ना, वो अपने कपड़े बदलते वक्त जो है वो लाइट बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन आशुतोष ने लाइट बंद नहीं करी, उनका घर शीशे का, वो कपड़े बदल रहे थे, और शहजाद पूनावाला ने उनको ऐसा नंगा किया कि उनको टीवी डिबेट छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि इस वक्त आप जानते हैं कि रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के पूर्व सांसद रहे और बड़े विवादित सांसद रहे, संसद में उनके कुछ जो है बयान है, बड़े विवादित बोल हैं, जिसके बाद उनको लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन अब उनको दिल्ली विधानसभा के लिए टिकट दे दिया गया है। अब दिल्ली विधानसभा में जब विधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके में जो है पूरी सड़कें जो हैं प्रियंका गांधी के गाल की तरह जो है वैसे ही उनकी गाल की तरह जो है सड़कें बना देंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये बड़ा विवादित बयान है। ऐसे बयान जो है महिलाओं को लेकर नहीं देने चाहिए, किसी भी नेता को नहीं देने चाहिए। इस तरह का सबसे पहला बयान जो सड़कों की तुलना किसी महिला के गालों से करने की, इसकी शुरुआत जो है बहुत पहले हुई थी, और वो लालू यादव ने की थी। लालू यादव ने बिहार में कहा था हम बिहार की सड़कें जो हैं वो हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, और उस वक्त तो बहुत सारे लोग इस पर हंसे थे, किसी ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। सबने कहा लालू तो चुटकुला सुनाते रहते हैं। लेकिन बाद में जो है ये जो बात थी लालू यादव के साथ चिपक गई, और लालू यादव के से हमेशा ये कहा जाता था कि उन्होंने इस तरह के बयान क्यों दिया। और लालू यादव, जब भी कभी महिला सम्मान की बात होती थी तो लालू यादव का यह बयान निकाल के जरूर दिखाया जाता था आरजेडी को और लालू यादव को, तो ये हमेशा उनके साथ चिटक गया। लेकिन अब जो है, जब रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया तो इसको लेकर एकदम से कांग्रेस और जो है बाकी तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी, जितने भी हैं लोग, सब लोग इस पर जो है रमेश बिधूड़ी पे टूट पड़े और बीजेपी पे टूट पड़े कि इन्होंने देखिए कैसे आदमी को टिकट दे दिया जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, महिलाओं के लिए इस तरह की बात करता है, प्रियंका गांधी के लिए इस तरह की बात करता है। बल्कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने तो प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का विरोध जताने के लिए रमेश बिधूड़ी के घर जाकर उनके दरवाजे पर उनकी नेम प्लेट पे कालिक पोत दी और क्या क्या उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, ये सब जब चल रहा था तो बीजेपी ने भी रमेश बिधूड़ी को कहा कि इस तरह के बयान जो है उनसे बचा जाना चाहिए, और रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली। उसने कहा कि भाई मैं अपने बयान से मेरी किसी को ठेस पहुंची तो मैं ऐसी अपना बयान वापस लेता हूं। लेकिन अब इस मुद्दे पर टेलीविजन डिबेट तो होगी, जब इस तरह का कोई बयान आएगा तो टीवी डिबेट होगी, और टीवी डिबेट में बहसा बहसी होगी। अब इसको लेकर तमाम टीवी चैनलों में इस पर खूब बहस चल रही थी, और इस बहस में, एक बहस में जो है आशुतोष आ गए। अब आशुतोष को ऐसे विषय में आने से बचना चाहिए। आशुतोष जो है, मैं समझ गए होंगे मेरा इशारा आशुतोष की तरफ है, वो आशुतोष जो कभी जो है पत्रकार थे, संपादक थे, लेकिन पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में गए, और जब राजनीति में गए तो कहा कि अब मैं पत्रकारिता में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जो है राजनीति छोड़ करके पत्रकारिता में दोबारा चले गए, और अब जो है वो जिस तरह से कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं उसको लेकर सब लोग पूछते हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं कि भाई तुम नेता हो, राजनेता हो कि क्या हो, तुम पत्रकार हो क्या हो, और वो दूसरे पत्रकारों पर सवाल उठाते तो और कई बार हंसी आती है।
हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि आशुतोष ने जो है राजनीति से जो आम आदमी पार्टी से किनारा किया ना, वो इसलिए किनारा किया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें हालांकि टिकट तो दी थी चुनाव में, लेकिन चुनाव में वो हार गए थे और उसके बाद वो पिछले दरवाजे से राज्यसभा में जाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि सांसद बनने की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, जिसके कारण आशुतोष ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। अब जिस तरह से वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं तमाम अपनी डिबेट्स में, और अपने सत्य हिंदी नाम का एक जो है पोर्टल बनाकर और यूट्यूब चैनल बना के, उससे ऐसा लगता है कि अब वो कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करके कांग्रेस की तरफ से कोई रास्ता खोज रहे हैं कि भाई किस तरह से वो कांग्रेस की तरफ से जो है राज्यसभा में चले जाएं, कोई उनको कुछ बड़ा इनाम मिल जाए। ये सब चीजें लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब जब रमेश बिधूड़ी वाला मामला हुआ तो आशुतोष जो है एक बार फिर से टीवी डिबेट्स में बैठ गए और वो एक अंग्रेजी चैनल में बैठ करके वो जो है डिबेट कर रहे थे और वो ज्ञान दे रहे थे कि बीजेपी को ऐसे आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए, रमेश बिधूड़ी को कैसे टिकट दे दिया, बीजेपी ऐसे कंट्रोलिंग, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, फलाना ढिमकाना, इस तरह की ऊंची ऊंची बातें जो है वो जो है आशुतोष कर रहे थे। लेकिन जब आशुतोष महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, तो अचानक से जो है शहजाद पूनावाला ने आशुतोष को आईना दिखा दिया। उन्होंने आशुतोष की कुछ पुरानी चीजें जो है वो उनका जिक्र कर दिया, और वो पुरानी चीजें संदीप कुमार को लेकर है। संदीप कुमार दरअसल आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे, मंत्री थे, बहुत सबसे कम उम्र के एक मंत्री थे संदीप कुमार। और आपको याद होगा 2016 में एक केस हुआ था राशन कार्ड बनवाने वाला, तो संदीप कुमार का एक जो है वीडियो टेप, एक उनकी सीडी आ गई थी। सीडी में वो एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, और उस महिला को शारीरिक संबंध बनाने का ये पूरा मामला था कि वो महिला जो है गई थी राशन कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि समाज कल्याण वाले सब मंत्रालय, ये सब विभाग संदीप कुमार के पास थे। तो संदीप कुमार पर यह आरोप था कि वो राशन कार्ड बनाने जो महिला आई उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया, ये कह के कि मैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगा। उसके बाद आपको अच्छी तरह से याद होगा दिल्ली की राजनीति में ये बहुत चला था कि भाई आम आदमी पार्टी वाले राशन कार्ड इस तरह से बनवाते हैं, तो ये सब चीजें इस पर बहुत मीम बने थे। तो ये संदीप कुमार का मामला था। बाद में संदीप कुमार को जो इस्तीफा देना पड़ा और उनको आम आदमी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हालांकि अब वो जो है उनके केस के मामले में जो है उनके जो तमाम वो महिला थी और बाकी जो गवाह थे वो सब पलट गए हैं। तो पलटने के बाद जो है वो केस से बरी भी हो गए, लेकिन जो है वो उनका इतना दाग उन पर लगा था उस समय कि आम आदमी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन उस वक्त जो है जब आम आदमी पार्टी ने किनारा भी कर लिया था, और उससे पहले भी आशुतोष जब उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे और वो लगातार संदीप कुमार का बचाव कर रहे थे। सोचिए, वो संदीप कुमार का लगातार बचाव कर रहे थे, और क्या कह के उन्होंने बचाव किया। बचाव करना एक बात है कि भाई ठीक है भाई अब ये आरोप है, वो सीधे सीधे भी कह सकते हैं ये आरोप है, इसकी जांच होगी, सीडी जो है वो उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। लेकिन इतना नहीं, उन्होंने बाकायदा संदीप कुमार का जो राशन कार्ड पर बनाने का लेकर और राशन कार्ड बनवाने के बदले में महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो आरोप था उसको जस्टिफाई करा उन्होंने आशुतोष ने बाकायदा। आप देखेंगे तो उनके बयान, उनके उस वक्त के जो अखबारों में सब छपा है। आशुतोष ने यहां तक कहा कि भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनका ये वो है, अब ये जो है ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। आशुतोष ने यहां तक कह दिया कि जो है जवाहरलाल नेहरू और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी और साथ साथ ऐसे कई नेताओं के उन्होंने नाम लिए, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और फिर जॉर्ज फर्नांडिस, और इसके साथ साथ उन्होंने महात्मा गांधी का भी नाम लिया और कहा कि ये सब महात्मा गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब के जो हैं शारीरिक संबंध जो हैं पराई स्त्रियों से रहते थे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, संदीप कुमार के भी घर है। तो एक तरह से उन्होंने संदीप कुमार का बचाव किया, दूसरी तरफ से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब की जो है इन सब के चरित्र को उछालने का काम कर दिया। अब ये चीजें, तमाम चीजें जो है शहजाद पूनावाला ने ये सवाल उठा दिया, कहा कि ये व्यक्ति कैसे महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसने तो खुद संदीप कुमार का इस तरह से बचाव किया। अब शहजाद पूनावाला के तमाम आरोप जो है उससे जो है आशुतोष बौखला गए। बड़ी देर तक तो वो कहा कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने शहजाद पूनावाला का इतिहास निकालने की कोशिश की कि तुमने भी ये बोला था, जो है जब तुम कांग्रेस में थे तुमने जो है मोदी जी के लिए बोला था, ऐसे बोला था। लेकिन शहजाद पूनावाला अपनी बात पर अड़िग रहे और कहा कि भैया महिला सम्मान की बात करो तो तुमने कितना महिला सम्मान किया ये बता दो। अब जब ये सब चीजें चल रही थी तो उसके बाद आशुतोष को डिबेट छोड़ करके भागना पड़ा, और इस डिबेट को जो है जिस तरह से छोड़कर भागना पड़ा, मुझे लगता है कि आशुतोष को इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि आशुतोष का पूरा जो उनका जो हिस्ट्री है ना,
पत्रकार के रूप में या और फिर राजनीति में जाना, फिर पत्रकार बनने की कोशिश करना, वो इतना ज्यादा जो है इतना ज्यादा वो उल्टे सीधे चीजों से भरा हुआ है, इतना ज्यादा उसमें उठापटक है और इतना ज्यादा वो उसमें कालिमा है। वो उसको ध्यान में रख कर ना उनको जब टीवी डिबेट में जाए तो उनको सोच कर दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि जब आपका इतिहास ऐसा हो तब आप किसी दूसरे पर उंगली उठाएं तो फिर बड़ा हंसी आती है। अब देखिए आशुतोष एक और डिबेट में जो है फंस चुके हैं, मतलब अक्सर वो अब उनका जो हिस्ट्री है ना, जो उनकी विवादित हिस्ट्री है, वो अक्सर जो है उसके कारण वो घिर जाते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अब उनकी जो है पिछले दिनों एक डिबेट में आशुतोष ने यहां तक कह दिया था कि जात पात को लेकर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब मुद्दा चला तो उन्होंने दिखाया कि जी जाति नहीं होनी चाहिए, और जाति का लेकर के उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि जातिगत नाम क्यों लगाते ऐसे वैसे। तब जो है एंकर ने उनको याद दिलाया कि अरे आप ये बात बोल रहे हैं, आप तो खुद जब राजनीति में आए थे तो आशुतोष गुप्ता बन गए थे। आपको याद दिला दूं, जब चांदनी चौक से आशुतोष चुनाव लड़े थे, क्योंकि चांदनी चौक की सीट जो है वहां पे वैश्य समाज के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो चुनाव जीतने के लिए आशुतोष तब जो है वो आशुतोष गुप्ता हो गए थे, उन्होंने अपने नाम के आगे गुप्ता लगा लिया था। तो एंकर ने याद दिलाया कि भाई अरे आप कह रहे हो कि जाति हटा दो, आप तो खुद जब चुनाव में गए तो जो है आपने अपने नाम के आगे जाति लगा दी थी, आशुतोष से आशुतोष गुप्ता हो गए। तो आशुतोष का जो हिस्ट्री है ना वो इतनी विवादित है, इतनी उसमें गंदगी है कि आप जब दूसरों के ऊपर कुछ गंद उछालोगे ना तो वो गंदगी आपके मुंह पे पड़ेगी। और आशुतोष के साथ वही हुआ, और शहजाद पूनावाला ने जब उनको आईना दिखाया तो अपने चेहरे की गंदगी देखकर आशुतोष डिबेट छोड़कर भाग गए। अब महिलाओं वाले मुद्दे पर आशुतोष की जो पूरी हिस्ट्री है ना उसमें एक ये अकेला इंसिडेंट नहीं है संदीप कुमार वाला, उनके ऐसे कई इंसिडेंट है। यहां तक कि जब जो है पिछले साल जब जनवरी फरवरी में ही एक साल पहले जब पश्चिम बंगाल में संदेशखाली का मामला आया था, संदेशखाली में जो ग्रामीण महिलाएं थे उनका एक टीएमसी का नेता लगातार यौन शोषण कर रहा था, जब ये पूरा मामला उठा था तो बाकायदा आशुतोष ने एक अपने सत्य हिंदी अपने पोर्टल पे जो उन्होंने एक जो है इंटरव्यू में बोला कि ये हमने संदेशखाली के मुद्दे पर डिबेट इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है। तो मतलब महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला जो आशुतोष उसको संदेशखाली प्रोपेगेंडा लगता था, जहां ग्रामीण महिलाएं आकर कैमरे के सामने बोल रही हैं कि हाँ टीएमसी के नेता ने हमारा यौन शोषण किया। अब वो टीएमसी से जुड़ा मामला था, आशुतोष को टीएमसी में भी कहीं ना कहीं उम्मीद दिखती होगी कि टीएमसी शायद उनको राज्यसभा में भेज दे, क्योंकि सागरिका घोष को भेजा तो उनको आशुतोष को वहां भी उम्मीद दिखती होगी, तो आशुतोष ने वहां भी डिफेंड करने की कोशिश की। तो संदेशखाली के मुद्दे पर उन्होंने इस तरह के बयान दिए। तो इस तरह से आप जब इतने ज्यादा आपने पाप किए हों, उन पापों को लेकर आप दूसरों को उंगली उठाओगे तो मतलब वो कैसे चलेगा। और ये आशुतोष का पूरा जो, फिर कह रहा हूं कि वो जिस तरह की राजनीतिक डिबेट, जिस तरह से विपक्ष को, ठीक है उनको वो विपक्ष में हो या पत्रकार हो, किसी भी हैसियत से राजनीतिक विश्लेषक बनकर आए, उनको नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का विपक्ष के रूप में और पत्रकार के रूप में उनको पूरा अधिकार है, बीजेपी की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कम से कम कुछ तथ्यों के साथ तो आइए, कम से कम कुछ मतलब इतना भी ऐसा भी मतलब तर्क मत दीजिए कि आप खुद ट्रैप में फंस जाएं, जिस तरह के ट्रैप में आप बार बार फंसते हैं। तो अच्छा हो कि आप इस तरह के विषयों, इस तरह की चीजों से आप बचे जिसमें आपका इतिहास जो है वो बड़ा कालिख भरा रहा है, उससे बचना चाहिए। मुझे एक और इंसिडेंट याद आ रहा है, आपको ये भी बता दूं कि जो है टाइम्स नाउ की एक डिबेट में उनका आनंद रंगनाथन से एक झगड़ा हुआ था और आनंद रंगनाथन के साथ उनकी काफी बहसा वैसी हुई थी। और उस डिबेट के अंदर राधिका खेड़ा, जो पहले कांग्रेस में थी उसके बाद अब बीजेपी की प्रवक्ता है, उसमें राधिका खेड़ा ने एक बड़ा जो है खुलासा आशुतोष के बारे में किया था। राधिका खेड़ा ने बताया, क्योंकि राधिका खेड़ा कांग्रेस में थी तो उनको सब मालूम था, तो उन्होंने राधिका खेड़ा ने बताया कि जब मैं कांग्रेस के अंदर थी तो आम आदमी पार्टी के आशुतोष जो है वो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन वो जो रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया सेल पूरा देखते थे और मीडिया मैनेजमेंट देखते थे कांग्रेस का, तो राधिका खेड़ा ने कहा ये चुपचाप आम आदमी पार्टी में जब थे तो कांग्रेस के साथ डील करने के लिए चुपचाप पिछले दरवाजे से रणदीप सुरजेवाला से मिलने आते थे। अब ये अपने आप में बड़ा गंभीर आरोप है कि वो आशुतोष जो है आम आदमी पार्टी में थे लेकिन डील जो है कांग्रेस के साथ कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर आशुतोष पिछले दरवाजे से आके कांग्रेस के साथ डील करते थे। तो ये कहाँ डील आप करते हो और उसके बाद आप खुद को पत्रकार कहते हो, उसको आप खुद को निष्पक्ष पत्रकार दिखाते हो, तो इस तरह की चीज आप करोगे तो ये आपको उल्टा पड़ेगा। और आशुतोष के ऊपर अब उल्टा पड़ने लगा है क्योंकि उनके तमाम चीजें जो है खंगाल कर निकाली जा रही हैं। और शहजाद पूनावाला तो इस मामले में मास्टर हैं, उन्होंने जैसे ही ये पूरा का पूरा इतिहास खंगाला तो
लाइट जली हुई थी, पर्दे थे नहीं, कांच का घर था, और वो आशुतोष जो है कपड़े बदल रहे थे, नंगे थे, और उसके कारण जो है उनको जो बेइज्जती सहनी पड़ी, जिस तरह से डिबेट छोड़ के भागनी पड़ी, वो अपने आप में उनके लिए शर्मनाक है। लेकिन ऐसा करने के लिए, ऐसा जो कुछ हुआ आशुतोष के साथ, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन्हें एक बार जो है आईने में अपनी शक्ल भी देख लेनी चाहिए कि भाई उन्होंने क्या क्या उनका इतिहास है वो देख लेना चाहिए, और सोच समझ के डिबेट्स में जाना चाहिए और सोच समझ के अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि उनका खुद का इतिहास ऐसा है कि जब वो सामने आएगा तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।